आज हमारे मेंस्ट्रुएशन सीरीज का 24वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेलन पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? बेलन। इसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। तो देखते हैं कि बेलन होता क्या है। तो बेलन जो होता है आपका एक त्रिविमीय आकृति होता है, ठीक है। ठोस बेलन भी होता है और आपका खोखला बेलन भी होता है। फिर ठोस बेलन की चर्चा कर लेते हैं। तो उसका फिगर कैसा होता है? तो वह जो आपका होता है कुछ इस तरह से जो होता है। बेलन का क्या होता है? आकृति होता है। और उसको अगर आप देखें इस तरह से तो ये आपका है बेलन। क्या है? बेलन है। तो ये आपका जो आकृति होता है ये आपका क्या होता है? इस तरह का होता है। ये ऊपर एक सतह होता है, एक सतह आपका क्या होता है? नीचे, और एक सतह आपका है ये होता है। तो ये आप इसको कहते हैं वक्र सतह, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कुल देखें तो इसमें सतहों की कुल संख्या कितनी होती है? 3। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि सतह इसमें कितना हो गया? सतह को हम लोग तल कहते हैं या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। तो इसमें होता है 3 होता है, ठीक है ना। इसमें दो सतह आपका क्या होता है? बराबर होता है। दो सतह आपका क्या होता है? बराबर होता है। ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह। और एक सतह जो आपका ये वक्र सतह होता है ये क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये होगा इसको हम कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं? ऊंचाई। ये हो गया ऊंचाई। और इसका ये ऊपर वाला जो सतह है सो नीचे वाला सतह होता है ये आपका सतह कैसा होता है? तो यह सतह आपका होता है वृत्ताकार। क्या होता है? वृत्ताकार की वृत्त के आकार का होता है, ठीक है। तो जब वृत्त होगा तो उसमें क्या होगा? त्रिज्या भी होगा। तो यह बीच का अगर बिंदु होगा तो इसको मान लेते हैं केंद्र, और यहाँ से इसकी दूरी हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिज्या। ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, और ये पूरा आपका क्या है? एच के बराबर होता है, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं सिरों की संख्या। तो इसमें जो सिरा होता है, इसमें जो क्या होता है? सिरा। तो सिरा इसमें जो होता है 2 होता है। एक इसका ऊपरी सिरा होता है ये जो हुआ ये आपका क्या हुआ? ऊपरी सिरा। और ये जो हुआ ये नीचे वाला, ये निचला सिरा हुआ। तो इसमें सिरों की कुल संख्या कितनी होती है? 2। हाँ, इसमें अगर हम शीर्ष की बात करेंगे तो शीर्ष इसमें 0 होता है, मतलब इसमें शीर्ष आपका नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे आपको क्या घन या घना में कि शीर्ष होता है, लेकिन इसमें आपका शीर्ष नहीं होता है। तो इसमें आप कुल मिलाकर बात क्या देखिए कि सतह इसमें कितना होता है? 3 होता है। सतह को हम लोग तल या क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। और दो सतह आपका बराबर होता है। जो ऊपरी वाला सतह होता है सो नीचे वाला सतह आपका क्या होता है? बराबर होता है। दोनों आपका वृत्ताकार होता है, ठीक है। और सिरों की कुल संख्या इसमें जो होती है वो आपका कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कुछ फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला हम देखते हैं इसके आयतन का। आयतन का फॉर्मूला देखते हैं। तो आयतन जब आपको घना में पढ़ाए थे तो घना में हम आपको क्या लिखवाए थे कि एल गुना बी गुना क्या होता है? एच होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो आपको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? ये होता है, मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इसका क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ हम इसका अगर हम आयतन निकालना चाहेंगे तो इसका क्या होगा? क्षेत्रफल और गुना में क्या करेंगे? ऊंचाई। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आधार के क्षेत्रफल का मतलब क्या है? नीचे वाला जो सतह होता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो चूंकि वो आपका जो सतह होता है क्या होता है? वृत्ताकार होता है। और वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो गया। और गुना किससे करेंगे? ऊंचाई से। तो ऊंचाई यहाँ पर क्या है? तो ऊंचाई आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? एच है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये इसका क्या हो गया? आयतन हो गया। और आयतन का यूनिट आपको पता है क्या होता है? घन इकाई। यहाँ पर लिखती है घन इकाई। मतलब कि आपको त्रिज्या और ऊंचाई जो दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपको मीटर में दिया होता है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? घन मीटर में लिखेंगे। और आपको सेंटीमीटर में लिखा होता है, यहाँ पर आप क्या लिखेगा? घन सेंटीमीटर लिखेगा, ठीक ना। तो ये आपका घन इकाई होता है। इसको हम ए गुना एच भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए गुना एच, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला जो इसका हो गया आयतन का हो गया, ठीक ना। अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास यह एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? बेलनाकार बर्तन है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए हम इसमें कहें कि इसमें कितना हवा आएगा या मान लीजिए इसमें कितना पानी आएगा, तो वो इसके आयतन से पता चलता है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है आयतन, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं इसके बात करते हैं वक्र पृष्ठ का। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? आपको पता है कि आयतन को हम लोग भी लिखते हैं, वक्र पृष्ठ को क्या लिखते हैं? ए। वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही होता है, ठीक ना। तो जब आप घना में पढ़ते तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? घना में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका होता था 2 × l + b इंटू में क्या होता था? एच।
2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या होता था एच। और आपको पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी आपका क्या होता है, उसका परिमाप होता था, और गुना में आपका क्या होता था ऊंचाई, मतलब कि परिमाप गुना ऊंचाई, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे इसके वक्र पृष्ठ की, तो यहाँ भी इसका हम पहले निकालेंगे क्या परिमाप। तो इसका परिमाप आपका क्या होगा, तो आपको पता है कि इसका जो सतह होता है वो क्या होता है वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार जो सतह है जो आपका ये मान लीजिए कि आपका बेलन है, क्या है बेलन है, तो इसका यह सतह नीचे वाला कैसा है वृत्ताकार है, ये भी आपका वृत्ताकार है, ठीक ना। और ऊंचाई इसमें क्या है एच है। तो यह जो वृत्ताकार सतह होता है, वृत्ताकार क्या है सतह, इसका जो आपका परिमाप होता है आपका क्या होता है 2 पाई आर होता है, जिसको हम परिधि कहते हैं, क्या कहते हैं परिधि कहते हैं, ठीक ना। तो आपका क्या हो जाएगा परिधि और परिमाप एक ही चीज होता है, तो हम क्या लिखेंगे परिमाप उसका हो गया 2 पाई आर, और गुना किससे करते हैं तो गुना करते हैं एच से। तो यहाँ से यहाँ तक आपका एच दिया होता है, आपका हो गया 2 पाई आर एच। तो ये आपका हो गया क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन में हो गया आपका क्या हो गया 2 पाई आर इंटू हो गया एच। 2 पाई आर आपका क्या है, तो ये आधार का परिधि है, और एच आपका क्या है ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ आपका क्षेत्रफल है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा वर्ग इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। इस तरह से आप यहाँ पर क्या देखें कि आपका हो गया वक्र पृष्ठ, इसको वक्र सतह का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ आपका किसका क्षेत्रफल है, तो ये आपका सिर्फ यही है, ठीक है ना। यह जो क्षेत्रफल है यही आपका वक्र पृष्ठ होता है ना। ये ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह को हम यहाँ पर इग्नोर किए, ठीक है ना। यह जो आपका साइड था, यह जो आपका होता है यही, इसी को हम क्या कहते हैं वक्र सतह कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि आपका क्या है मार्कर है, तो यह जो आपका ये है इसी को हम कहते हैं वक्र सतह। और ये ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह को भी अगर हम जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो अगर इसके हम संपूर्ण सतह की बात करेंगे, संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे एस लिखते हैं, क्या लिखते हैं एस। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर आपका क्या है बेलन है, तो इस सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो आपको हो गया 2 पाई आर एच। और जब हम संपूर्ण सतह की बात करेंगे तो पूरे सतह को लेंगे, तो पूरा सतह कितना होता है 3, जिसमें से एक सतह का क्षेत्रफल आपका क्या हो गया, ये जो आपका सतह है इसका हो गया 2 पाई आर एच। एक सतह आपका ऊपर होता है और एक सतह आपका क्या होता है नीचे, और दोनों सतह क्या होता है बराबर होता है। और यह जो सतह होता है आपका क्या होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एक ऊपर हो गया, पाई आर स्क्वायर आपका क्या हो गया आपका एक नीचे हो गया। तो कुल मिला के पाई आर स्क्वायर कितना 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2 पाई आर को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका ये हो गया एच, और यहाँ से आपका ये क्या हो गया आर हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यह जो फॉर्मूला हो गया इसका हो गया संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ये भी आपका क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। तो ध्यान रखिए जब संपूर्ण सतह की बात होता है तो तीनों सतह का क्षेत्रफल निकलता है, और जब आपका वक्र पृष्ठ का बात होता है तो आपका सिर्फ एक ही सतह का क्षेत्रफल होता है जो इस तरह का ये होता है, ठीक है ना। इसका होता है 2 पाई आर एच, और आयतन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्या ए गुना एच कह सकते हैं या पाई आर स्क्वायर एच कह सकते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पर और लिख लीजिएगा कि अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, बेलन का आकृति आपका क्या होता है, तो बेलन की आकृति जैसे मान लीजिए कि जैसे आपका सिक्का होता है, क्या होता है सिक्का हो गया, तार हो गया, कुआं हो गया, पाइप हो गया, पाइप भी आपका बेलनाकार होता है। तो ये सब आकृति जो आपका होता है वो क्या होता है बेलनाकार होता है, क्या होता है बेलनाकार। ऐसा बहुत सारा हो सकता है आकृति, है ना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो आपका कैसी का है, तो बेलन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर नोट में 2-3 बात देखिएगा। नोट में पहली बात, यदि बेलन की त्रिज्या एम गुनी कर दी जाए, एम गुनी कर दी जाए या के गुनी कर दी जाए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अगर पहला यहाँ पर कंडीशन में क्या लिखेगी, यदि बेलन की त्रिज्या क्या कर दिया एम गुनी कर दिया, एम गुनी कर दी जाए मतलब कि एम से गुना कर दिया जाए। तो एम गुनी कर दिया का मतलब कि आपको क्वेश्चन आएगा क्या कि एक त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या को हम 3 गुनी कर देते हैं, ठीक ना। तो 3 गुनी कर देने का मतलब क्या हो गया कि 3 से गुना कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी पर यह आपका कंसेप्ट है। तो यदि बेलन की त्रिज्या एम गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो पहला आयतन की अगर हम बात करेंगे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर त्रिज्या एम गुनी करेंगे तो देखिए आयतन यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो त्रिज्या भी एम स्क्वायर गुना हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ भी होगा, ठीक ना, और पहले से 2 था यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहला जो आयतन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो आयतन एम स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा एम स्क्वायर गुना। अब इसको समझिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या को
दो गुना कर दिया जाए, एक बेलन की त्रिज्या को क्या कर दिया गया है, दो गुना कर दिया गया है, तो उसके आयतन क्या गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, आयतन कितना गुना हो जाएगा। और एक बात और यहाँ पर कि एच के बारे में कोई चर्चा यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर चर्चा किसके बारे में, त्रिज्या के बारे में। तो एच जितना रहेगा पहले उतना ही रहेगा, ठीक है ना। ये बीच में चेंजिंग हुआ तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या को 2 गुनी कर देने पर उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बताया कि स्क्वायर कर देंगे उसका, तो क्या हो जाएगा, एम 2 गुना कर दिया गया है तो एम का वैल्यू क्या हो गया 2, 2 का हम यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि बेलन की त्रिज्या को हम दोगुना करेंगे तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे उसकी क्या चीज की, तो अगर हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ का, क्या करेंगे वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ उसका कितना गुना हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम 2 से गुना करते हैं तो ये आपका 2 गुना ही होगा, यहाँ पर तो आपका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा m गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा m गुना। तो ये दोनों पर आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको बेलन की त्रिज्या को 5 गुना कर दिया गया है तो उसका वक्र पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा, तो भी आपका क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। और अगर आयतन में पूछेगा तो m स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नोट एक और होता है यहाँ पर क्या, यदि बेलन की त्रिज्या को बेलन की त्रिज्या को m गुनी तथा बेलन की त्रिज्या को m गुनी तथा ऊंचाई को n गुनी कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए, मतलब कि त्रिज्या को क्या करना है m गुना करना है और ऊंचाई को क्या करना है n गुना करना है। तो पहला अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन में क्या होगा, तो आयतन आपका हो जाएगा m स्क्वायर n गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आयतन आपका हो जाएगा, आयतन आपका हो जाएगा m स्क्वायर n गुना। और अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ आपका क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ आपका mn गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा mn गुना हो जाएगा। अब जैसे समझिए क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ रहेगा क्या, कि यदि बेलन की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए, ध्यान समझिए कि बेलन की त्रिज्या को कितना कर दिया गया है 2 गुनी कर दिया गया है, और ऊंचाई को कर दिया गया है 3 गुना, ऊंचाई को क्या कर दिया गया है 3 गुना कर दिया गया है, जितना पहले था उससे 2 गुना और उससे 3 गुना कर दिया गया, ठीक है ना। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा m स्क्वायर n गुना, कितना गुना हो जाएगा m स्क्वायर n गुना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि m स्क्वायर n गुना मतलब क्या हो गया कि m का वैल्यू आपको यहाँ पर कितना हो गया 2 और n का वैल्यू आपको कितना हो गया 3। तो m स्क्वायर n मतलब कि 2 का स्क्वायर करेंगे और गुना में क्या करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, 4 3 क्या हो गया 12, मतलब कि उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा। और अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो 2 3 6 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका आप क्या कीजिएगा यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। देखते हैं कुछ एग्जांपल को। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एक बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर देने पर, क्या लिखा हुआ है, एक बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर देने पर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन कितना गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला नोट जो भी यहाँ पर लिखवाया था उसमें क्या लिखवाया था कि अगर त्रिज्या को अगर हम m गुना करते हैं, क्या करते हैं त्रिज्या को अगर हम m गुना करते हैं तो उसका वक्र पृष्ठ भी क्या हो जाएगा m गुना हो जाएगा, और आयतन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा m स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर m को हम मान लेंगे कितना, तो m गुना कर दिया जाए, मतलब m का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जितना गुना कहेंगे तो m का वैल्यू उतना हम क्या करेंगे लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 2 गुना है तो m का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया 2। तो वक्र पृष्ठ में क्या होता है कि वक्र पृष्ठ में आपका m गुना ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ जो आपको हो जाएगा, वक्र पृष्ठ आपका क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अगर m गुना करते हैं तो m गुना ही रहता है, तो अगर m का वैल्यू 2 लिए हैं तो 2 गुना भी आपका रहेगा, जितना रहेगा उसका क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका हम बात करेंगे आयतन का, तो आयतन में आपको क्या लिखवाया था कि m स्क्वायर गुना हो जाएगा। m स्क्वायर गुना करने का मतलब क्या होगा कि अगर 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे m का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर हम त्रिज्या को दोगुना करते हैं तो उसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा दोगुना ही रहेगा, दोगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। और आयतन आपका क्या हो जाएगा, आयतन आपका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई 3 गुनी करने पर, बेलन की ऊंचाई 3 गुनी करने पर आयतन एवं वक्र पृष्ठ में क्या
प्रभाव पड़ेगा मतलब कि कितना गुना हो जाएगा ये आपको निकालना है। तो 3 गुना कर रहा है किसको, एच को, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एच मान लीजिए अगर 3 गुना करें ना, तो ध्यान दीजिएगा एच का नोट शायद हम नहीं लिखवाए हैं। एच गुना करने पर क्या होता है कि जैसे फॉर्मूला आपका आयतन का क्या होता है, तो ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है एच, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए 3 गुना करना है तो यहाँ पर एच आपका ये है, यहाँ भी आपका क्या है एच है, यहाँ पर एच स्क्वायर के फॉर्म में या क्यू के फॉर्म में आपका नहीं है, तो यहाँ एच है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 गुना ही हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 3 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर बेलन की ऊंचाई अगर 3 गुनी कर दिया है, मतलब कि बेलन की ऊंचाई अगर 3 गुनी कर दी है, बेलन की ऊंचाई अगर 3 गुनी कर दी जाए, ठीक है ना, तो उसका जो आयतन होगा और वक्र पृष्ठ होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा 3 गुना ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आयतन भी आपका, आयतन एवं वक्र पृष्ठ दोनों 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर बेलन की ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए तो आयतन एवं वक्र पृष्ठ जो होगा वही आपका क्या होगा 3 गुना ही हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर 5 गुना का था तो 5 गुना होता है, ठीक है ना, 6 गुना का था तो 6 गुना होता है, ठीक है ना। तीसरा जो आपका यहाँ पर कंडीशन क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक बेलन की त्रिज्या 2 गुनी तथा ऊंचाई 3 गुनी करने पर, मतलब बेलन की त्रिज्या को क्या करना है 2 गुनी, तो त्रिज्या को हम लोग क्या करते थे एम गुनी, तो एम का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2, और त्रिज्या ऊंचाई एन गुनी, तो आपका एन आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। करने पर इसका आयतन, तो आयतन में हम बताते हैं क्या होता है एम स्क्वायर गुना होता है, क्या होता है आयतन आपका हो जाएगा एम स्क्वायर एन गुना, तो एम स्क्वायर एन गुना मतलब क्या कि 2 का स्क्वायर करेंगे गुना क्या करेंगे 3, तो आपका हो जाएगा 4 गुना 3, तो आपका हो जाएगा 12 गुना, मतलब जितना पहले रहा होगा उसका क्या हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा। और पहले कितना रहा होगा वो आपको क्वेश्चन अगर दिया रहता है कि त्रिज्या 5 मीटर है, त्रिज्या को अब दुगुना कर दिया तो अब क्या हो जाएगा 10 मीटर, तो उससे हम निकालते, लेकिन आपको इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ नहीं, सिर्फ पूछ रहा है कि कितना गुना हो जाएगा, तो इसे हम यही पता कर सकते हैं कि कितना गुना हो जाएगा, पहले कितना था ये हमको पता है यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि डाटा हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि त्रिज्या अगर 2 गुना कर दिया जाए, ऊंचाई अगर 3 गुना कर दिया जाए, तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन एम स्क्वायर गुना होता है, तो एम स्क्वायर गुना हम लोग क्या हो कि 2 का स्क्वायर करेंगे गुना में क्या करेंगे 3, 2 का स्क्वायर किए 4, 3 किए तो 4 दिया 12, तो मतलब कि 12 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ आपका क्या होता है एम एन गुना हो जाता है, तो एम एन मतलब क्या है 2 गुना आपका क्या हो जाएगा 3, तो आपका हो जाएगा 6 गुना, मतलब कि आपका वक्र पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा 6 गुना, कब जब त्रिज्या 2 गुनी कीजिएगा और ऊंचाई क्या कीजिएगा 3 गुनी कीजिएगा तब। और मान लीजिए कि त्रिज्या भी 2 गुनी करते हैं, ऊंचाई भी 2 गुनी करते, तो आपका क्या होता है 2 दूना 4, मतलब कि 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। कुछ और क्वेश्चन वो करते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपको दिया हुआ है, किसी बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई दिया हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर हो, तो आपको क्या निकालना है, तो बेलन का आयतन निकालना है, मतलब कि आपको क्षेत्रफल दिया क्या दिया हुआ है लंबाई को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे ऊंचाई के फॉर्म में, क्योंकि पहले समझते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका बेलन है, क्या है बेलन है, ठीक है, तो बेलन का यह जो आपका ये आधार होता है, ठीक है ना, तो यह जो क्षेत्रफल होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह अगर बेलन है, ठीक है ना, तो आपका इसका यह जो एरिया होगा ना इसी को हम क्या कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, इसको आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको दिया हुआ है कितना, तो ये आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि यह जो आपका क्षेत्रफल है ये इसका क्षेत्रफल आपको कितना दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको दिया हुआ लंबाई, तो अगर ये इस तरह से है तो लंबाई है, और इसी को अगर इस तरह से हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, तो लंबाई को हम ऊंचाई के फॉर्म में यहाँ पर हम क्या करेंगे लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है तो उसको हम क्या लिखेंगे ए, तो ये आपका हो गया कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको क्या दिया हुआ है लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया किसके बराबर एच के, और ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको बताएं क्या कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच को आप ए गुना एच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भी बराबर यहाँ पर क्या है कि बेलन का आयतन, ठीक है ना, बेलन का आयतन आपका क्या हो जाएगा ए गुना एच, तो ए गुना एच यहाँ पर हम लिख दिए, तो आपका हो जाएगा 25 गुना 10, तो इस तरह से आपका हो जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को हम लोग क्या कहते हैं घन सेंटीमीटर कहते हैं। तो इस तरह से आपका बेलन का आयतन यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है सम्मेलन के आधार की त्रिज्या। तो सम्मेलन रहे, लंब रहे, बेलन रहे, सब बात आपको एक ही समझना है, तीनों आपका एक ही होता है, ठीक है ना। तो सम्मेलन के आधार की त्रिज्या आपको दिया हुआ है 5 डेसीमीटर। क्या दिया हुआ है? सम्मेलन के आधार की त्रिज्या आपको दिया हुआ है 5 डेसीमीटर, ठीक है ना। तो आधार का त्रिज्या, जैसे अगर बेलन है तो उसका त्रिज्या आपको क्या दिया हुआ है 5 डेसीमीटर, मतलब कि आपको आर दिया हुआ क्या 5 डेसीमीटर। आर बराबर आप क्या लिख सकते हैं 5 डेसीमीटर, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठ आपको दिया है। वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो उसको हम क्या लिखते हैं ए। तो ए बराबर आपको दिया हुआ कितना 440 डेसीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या दे दिया? ए दे दिया। तो ऊंचाई निकाले, आपको क्या निकालना है? एच निकालना है। क्या निकालना है? एच निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एच का कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर अलग अलग आपका नहीं होता है, बहुत सारा फॉर्मूला हम चाहेंगे तो इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको डाटा दिया है उसी के अनुसार आप यहाँ पर क्या कीजिएगा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है वक्र पृष्ठ। क्या दिया हुआ है? वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है 2πr/h। तो 2πr/h होता है। तो 2πr वहां पे क्या होता है? तो आपका जो बेलन है उसका आपका क्या होता है? परिधि होता है। क्या होता है? परिधि। तो परिधि हम निकालेंगे कैसे? त्रिज्या हमको दिया हुआ है, जब परिधि निकालेंगे तो आपका सिर्फ क्या बचेगा वहां पर? एच ही बचेगा। तो उसको हम क्या करेंगे परिधि निकाल करके ए में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो आपको वहां पर आ जाएगा क्या? तो आपका वहां पर आ जाएगा एच आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपको दिया है उसी का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम एक साथ भी यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ये आपको दिया हुआ है 440 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये बराबर यहाँ पर हम क्या लिख दिए 440 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर भी रह सकता था, यहाँ पर यूनिट आपको डेसीमीटर स्क्वायर दिया, यहाँ पर हो गया डेसीमीटर स्क्वायर। ए का फॉर्मूला आप क्या पर है 2πr/h। क्या पर है 2πr/h बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 440। 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। पाई का वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया है तो 22/7 ही लेंगे। स्पेशल केस होता है तो वहाँ पर 390/4 या कोई दूसरा वैल्यू है तो आपको वहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर 22/7 ही लेंगे। आर आपको दिया हुआ कितना 5। तो यहाँ पर क्या हो गया 5। ध्यान रखिए यहाँ भी डेसीमीटर है, यहाँ भी डेसीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर मीटर में होता है या मान लीजिए सेंटीमीटर में होता है, उसको हम पहले क्या करते हैं डेसीमीटर में चेंज करते हैं, यूनिट बराबर करके तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट पहले आपको दिया हुआ बराबर ही, यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ही यूनिट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 5 हो गया, गुना में क्या हो जाएगा एच बराबर क्या हो गया 440, ठीक है। तो यहाँ से सबको हम सोल्व करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास क्या एच, और एच हमको निकालना है, ठीक है। तो ऐसे अगर देखिएगा तो 22 क्या होता है 110, और 110 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 220। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 220 एच, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 7 बराबर आपका क्या हो जाएगा 440, ठीक है। 220 से 2 बार में इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 220 गुना क्या हो जाएगा 240। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा एक में एच से गुना करेंगे तो एच, और बटा में आपका क्या हो गया 7, और बराबर में आपका क्या हो गया, तो बराबर में आपका यहाँ पर हो गया 2। क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा एच बराबर 14 डेसीमीटर। तो इस तरह से आपका बेलन का ऊंचाई कितना आ गया तो 14 डेसीमीटर, या कह लीजिए कि बेलन का आपको लंबाई आ गया, ठीक है 14 डेसीमीटर। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सम्मेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको निकालना क्या है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब कि आपको एस निकालना है। क्या निकालना है एस। इसको हम लोग क्या कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। जबकि उसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है 7.1/2 मीटर, मतलब कि आपको मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हुआ है। और त्रिज्या भी आपको जो दिया हुआ आपको क्या दिया मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है 7.1/2 मीटर। तो एच आपका हो गया 7.1/2 मीटर। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 7 गुना 14 और एक क्या हो जाएगा 15/2, मतलब ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया 15/2 मीटर। ये आपका क्या हो गया एच हो गया, ठीक है। और आधार की त्रिज्या, तो आपको आधार की त्रिज्या मतलब क्या हो गया आर हो गया। तो आर आपको दिया 3.1/2 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा 3 दूना 6 और एक क्या हो जाएगा 7/2 मीटर, ठीक है। तो आपका निकालना यहाँ पर क्या है एस निकालना है। एस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/r+h। मतलब कि त्रिज्या और आपको अगर ऊंचाई पता हो तो आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों चीज आपको अवेलेबल है तो आप इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इस बराबर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2πr/r+h। r+h या h+r एक ही बात है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 22/7 लेंगे, गुना में r, तो r आपको दिया हुआ है 7/2, और r+h तो 7/2, और प्लस में क्या हो जाएगा h, तो h आपको हो गया यहाँ पर 15/2, ठीक है।
7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 22। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो आपको भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, अनुचित भिन्न यहाँ पर है 7/2 है, अनुचित मतलब क्या, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर जो अंश है वो आपका हर से क्या है, ज्यादा है, और अगर अंश आपका हर से ज्यादा होता है तो उसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और वही अगर आपका अंश जो अगर हर से कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, उचित भिन्न माने प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भिन्न आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ भिन्न से रखिए, मतलब कि भिन्न आपको दिया हुआ है, तो भिन्न का जो आपका हर है क्या है, हर है बराबर है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम यहाँ पर प्लस है तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 7 आपका हो जाएगा 22/2, क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 नहीं सॉरी, यहाँ पर आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 से इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बार में, 11 बार में, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 गुना 11, और अगर 22 में अगर हम 11 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 242 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 242 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी मीटर है आपका, सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, इस आपका क्या था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपका आ गया कितना 242 मीटर स्क्वायर, तो यह कह सकते हैं 242 वर्ग मीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।